बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NA69 में और आपकी मुलाकात एक हर दिल अजीज़ नौजवान समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री और फैमिली बैकग्राउंड समाजत से मुंसलिक है। उन्होंने अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए जो उनसे हो सकता था वो समाजी काम किए। और इस वक्त हम मौजूद हैं जी डेरा चौधरी मोहम्मद शरीफ गुराला में, और आपकी मुलाकात चौधरी सईद अहमद साहब से करवाते हैं जो उनके बेटे हैं और PMLQ के बहुत ही मुतहरक कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएगा। जी अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, गुराले में आई, आप हमारे डेरे पे आई। जी जी जितना शुक्रिया कर सकते हैं आप GMTV का, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जी जी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके बाबा जान अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बहुत बड़े समाजी शख्सियत थे अपने इलाके में और बहुत समाजी काम किए उन्होंने। आप में भी ये समाजी जो हुनर है ये आपने उन्हीं से सीखा है? जी हमें ये ना विरसे में मिला है असल में। हमारे जो वालिद साहब थे, ताया जान थे हमारे, वो बड़े आला शख्सियत थे, लोगों के काम आने वाले, कमज़ोर आदमियों की मदद करने वाले, अंधेरे में घर में जाकर उनकी मदद करने वाले। तो इसी तरह मुझे भी उनके साथ रहा हूँ, मैं 10-20 साल उनके साथ चला हूँ। मुझे उनसे ही आदत ये पड़ी है कि ये सारा उनकी ये जो काम है उनको आगे लेकर जा रहा हूँ मैं। तो जितना हो सकता है हम इंशाल्लाह ताला हम कमज़ोर लोगों के साथ हैं, कमज़ोर लोगों की जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। वो हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना जाकर चलते भी हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सही। अच्छा, जैसे एक सियासी पस मंज़र होता है तो आपके जैसे कज़न जो हैं वो उम्मीदवार चेयरमैन भी रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, आप उनके साथ मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट में थे। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से किया? जी असल में मैं अपना जो है ना सियासत में 2007 में मेरे जो है ना वालिद साहब वो दुनिया से चले गए। उससे बाद 2007 में तो मैं बिल्कुल जो है ना कह लें कि सियासत में आ गया। और चौधरी बरादरान के साथ तो हमारा बड़ा पुराना तल्लक है, उनके साथ एक घर वाला नाता है, तल्लक है उनके साथ। तो 2007 से मैं आज 20 तक जो अपने यूनिक कौंसिल कठाला में और पूरे हलके में जो अल्लाह के करम से हमारा एक वर्क है, हम लोगों के काम आते हैं। चौधरी साहब जो ने हमें ड्यूटियां दी हुई हैं, हम उन काम आते हैं। तो एक हमारा एक सियासत में मुस्लिम लीग काफ में जो इधर हमारा जो एरिया है सारा, वो हमें हमारी एक पहचान है। माशाल्लाह से बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बलदियाती इलेक्शन हूँ तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं? देखें जी, अपना पिछले इलेक्शन में भी जो हमारे भाई हैं बरादरी वाले, वो तो पिछली दफ़ा भी मुझे कह रहे थे कि आपकी बड़ी खिदमत हैं पूरे ख़ानदान की सियासत में। वो आपने चौधरियों को वोट ले के आप दिला रहे हैं इतने अरसे से। हम खुद मीटिंगें करते हैं, खुद कट करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने कब्रिस्तान की जगह भी दी साथ वाले गांव में। वो इस दफ़ा फिर उनको अपनी जेब में से कुछ पैसे देकर उनको जगह खरीद के दी। तो पिछली दफ़ा भी हमारी बरादरी तो मुझे फोर्स कर रही थी कि आप इलेक्शन में, तो मैं नहीं, इस दफ़ा जो है ना वो उनसे मशवरा करके बरादरी वालों से, अपने भाइयों से, तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ। तो चौधरी साहब भी इस दफ़ा वो कह रहे थे कि थोड़ा सा सही तैयारी रखो, उनको इलेक्शन लड़वाना है। तो देखें जो अल्लाह को मंजूर हुआ। जी बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बहुत टाइम यानी मुतअद्दिद बार आपने PMLQ के जितने भी हैं तमाम की, स्पेशली चौधरी परवेज़ अलाई साहब और मोनस अलाई की भी अपनी कंपेन की है इस इलेक्शन में और बड़ा समझने के मतलब सरकर्दा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। आपकी जो उनसे डिमांड्स थी इलाकाई बेस पर, उनमें से कौन कौन सी डिमांड जो है आपकी पूरी हो चुकी है?
देखिए जी, डिमांड तो काम तो चौधरी साहब ने बड़े किए हैं जा, तुवेलाई साहब ने, मोहन साहब ने बड़े काम किए हैं इधर गुजरात में, तो खास और इस हल्के में तो उनकी बड़ी काबिशें हैं जा। उसके बावजूद भी पिछली अपना 2 हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने इधर बिल्कुल इस हल्के में काम नहीं होने दिया। तो अब जो साहब हुकूमत का हिस्सा हैं जा, तो इस इलाके में जो जहाँ हम बैठे हुए हैं जा, इधर गैस भी नहीं थी, ये जहाँ से आप आई हैं इधर रास्ता भी बिल्कुल नहीं था, पुरानी वो सोलंग लगे हुए थे जब चौधरी की हुकूमत थी। तो अब चौधरी साहब ने हमारा ये रास्ता भी बनाया है, ये इस इलाके की पानी का निकासी का भी मसला हल किया है, तो अभी काम जारी भी है इस पर। तो चौधरी साहब की एक और हम पे गुराले वालों पे बड़ी मेहरबानी है, इस दफ़ा उन्होंने जो बाईपास तिरगा से उतार कर गुराले में जो रोड बना कर दी हमें, वो हम पे बड़ी नेकी की है उन्होंने, वो हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया अब माशाल्लाह से। अच्छा, आप इस सियासत और समाजत के साथ साथ आप एक अच्छे फार्मर भी हैं, आप डेयरी फार्मिंग करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि डेयरी फार्मिंग के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या असूल हैं, और चूँकि ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से है तो इसमें क्या क्या चीज़ों पर स्पेशल जो है गौर फिक्र करनी चाहिए? देखिए जी, जो फार्मर का काम है ना, ये भी हमारा खानदानी काम है और ये हमारा कोई कारोबार भी है, लेकिन ये शौक़ हमारा ज़्यादा है। जब तक मैं इस दफ़ा 3-4 बजे के बाद मैं अपने फार्म पे ना जा लूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। हमने बड़ी आला जिनस की भैंसें भी रखी हुई हैं, गाय भी रखी हुई हैं। तो फार्मिंग के लिहाज से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक मालिक अपना खुद आकर ना जानवरों को देखभाल ना कर सके, मुलाजमों पे ये छोड़ें तो ये कारोबार नहीं होता। तो इसमें जो अपना वनडे जो अपना खुद बनाते हैं, एक अपना खुद वंडा बनाते हैं, तो दूध जो शहर से हमारे इधर आकर खुद ही ले जाते हैं हम। खालिस दूध हमारी डेयरी का होता है, जहाँ रेट हमारा अच्छा होता है, तो हम बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके आसान तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर एक जानवर में डायग्नोज हो कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो आपको किस तरह से फील हो जाता है कि इस जानवर या भैंस या गाय के अंदर ये प्रॉब्लम है? तो अगर महसूस हो तो उसका क्या सलूशन करते हैं आप फिर? देखिए जी, जो सियाना फार्मर समझदार होता है ना, उसको पता चल जाता है कि मेरी जो जानवर है इसको ये मसला है, वो ज़ाहिर होना हो जाता है। वो अपने जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं उधर से ज़ाहिर होता है। तो फिर उसके हम देसी भी कुछ इलाज नुस्खे होते हैं जो खुद से भी करते हैं और डॉक्टर भी बुलाते हैं। तो बर वक्त ख्याल रखें तो फिर कोई भी नुकसान होने से आप बच जाते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा आपके साथ कि हमेशा देखा है हमने, कई बार ऐसा भी होता है कि जी गाय या भैंस को दूध प्रोड्यूस करने के लिए उनको इंजेक्शन दे दिया जाता है, जबकि ये बहुत हार्ड केमिकल होता है, इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसको देना चाहिए जानवर पर, इसका क्या असर होता है? देखिए जी, ये तो बड़ी ज़्यादती है जा। असल में ये ना तो बच्चों के पीने के दूध ये काबिल रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना साइड इफ़ेक्ट हैं जा इस इंजेक्शन में जा। ये लगाने से जानवर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसका एक सुआ चला जाता है, वो ताकि वो बिल्कुल उसकी सेहत भी ख़राब होती है जा, इससे कई बीमारियां भी फैलती हैं जा। तो ये तो बहुत नाकस है, वो जो इस्तेमाल करते हैं मेरे हाल में ज़्यादती करते हैं अपने आप से भी और लोगों के साथ भी। सही। अच्छा, फार्मिंग के हवाले से जो सब एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि क्या फार्मिंग के दौरान जानवरों को पानी की एक मकदार होती है जो दी जाती है, या फिर उसके लिए जो है पानी कितना पिलाया जाता है? एक जानवर दिन में कितना पानी पी लेता है? देखिए मैम, अपना एक जानवर जो है ना हमारा, तो इस तरह के वो पानी उनके साथ ही हमने छोड़ा होता है। सुबह शाम जो है ना चेंज करवाते हैं, ताज़ा डलवा देते हैं। तो जो बड़ी भैंसें हैं ना, वो तो 3-3, 4-4, 5-5 मन तक भी पी जाती हैं। अच्छा, उनकी खुराक के हिसाब से होता है उस तरह वो पानी, जितना पानी अच्छा पिएंगे ना उस तरह उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा दूध देंगी माशाल्लाह से। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया जी फार्मिंग को भी और सियासत को, अब थोड़ा सा समाजत की तरफ आते हैं।
कि आप मुझे ये बताइए कि इलाके में आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिस पे आपको खुद को प्राउड फील होता है कि मैंने ये काम किया तो मेरे लिए ये प्राउडेस्ट अचीवमेंट है। जी देखें, ये अपना जो हमारा एक दो जो ये काम है ना, ये मैं सादी ज़बान में बोलूँ तो ये तारीख में लिखा जाएगा। इस इलाके के लिए हमने एक दो काम बड़ा पूरा इलाका का इसमें फ़ायदा हो गया। तो चौधरी मोहन सलाई की ये उनकी ये सपोर्ट से ही हुआ है। जहाँ ये रास्ता जो हमारा है ना, ये इस इलाके के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। पहले था ही नहीं, इसमें जो इसमें इसको खुला भी किया है, तो निकासी का भी इसमें काम हुआ है। तो ये कह लें ये हमारे इलाके को एक नीचे से ना ये ऊपर उठा कर ये ले गया काम। ये बिल्कुल सही। तो अब इस इलाके में हम पैप शैप भी गैस के डलवा रहे हैं सारे लोगों का। ये इसमें इस इलाके में गैस नहीं थी। तो ये साथ अपना मुबशर नून वाले हैं साथ, तो इन्होंने बिल्कुल ये दाएं बाएं काम नहीं होने दिए। ये इसीलिए नहीं होने दिए कि ये चौधरी साहब के ये जो वोटर हैं उनके ये अपने घर हैं, उन्होंने इस तरह हमारे साथ ज्यादती की है नून वालों ने। सही, मतलब इस हल्के में आपके साथ काफ़ी मामला इन्होंने ख़राब किए हैं। ये इन्होंने अपना मुबशर ने मुझे पैगाम भेजा था, तो आप झंडे नून लीग के लगवा दें इधर सारे, तो ये सड़क भी बनवा देंगे, ये पाइप भी डाल जाएगा। तो मैंने बोला था कि तुम मेरी जमात के जो झंडा लगाओ ना, तो हम ये भी करेंगे, तो तुम कोई और भी बताओ तो वो भी हम करेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं है, ना ही हमारी पार्टी इतनी कमज़ोर है, ना ही हमारे अपना जो चौधरी साहब हैं वो उनका हम पे बहुत ध्यान है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं अपने कारकुन का। तो हमने मुश्किलात भी देखी हैं इधर, बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं जा। तो चौधरी साहब को अल्लाह पाक दोबारा मौका दे, पंजाब में वो दोबारा हमारी हुकूमत बने, तो फिर जो काम होंगे वो उनका अपना एक मज़ा होगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, NA69 के हवाले से मैं चौधरी मोहन सलाई के बारे में बात कर लेती हूँ कि उनका अपने हल्के में क्या रोल है जी, किस तरह से वो अपने हल्के में टाइम दे रहे हैं, कितने दिन पब्लिक के हैं और कितने दिन के उनके अपने मतलब ज़ातियात के लिए हैं। अच्छा, ये कह लें आप वो उनका एक पूरा अपना जो टाइमिंग तो नहीं है जा वो, लेकिन वो इधर ही ज़्यादातर अभी गुजरात में ही है। उन्होंने गुजरात इधर ऑफिस बनाया है कंजाड़ी पे ना, उधर उन्होंने काफ़ी जगह लेकर अपना बड़ा ऑफिस बनाया अलहदा, वो उधर ही ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। तो ये मंडी फारिया के जो ऊपर वाले सारे गांव हैं ना, वो डेली पे डेली चौधरी मोहन सलाई साहब को मिल रहे हैं, वो उनके मसले हल कर रहे हैं। चौधरी साहब खुद भी आ रहे हैं लोगों के पास, बंदे भी जा रहे हैं उनके। तो इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा ज़रा एक्टिविटी ज़रा जलसे वगैरह हमने ज़रा कम किए हुए हैं, इस तरह की ज़रा एक्टिविटी ज़रा कम है जा। वैसे मीटिंगें तो हमारी 2-2 4-4 होती रहती हैं दिन पे। सही। अच्छा, लास्ट में आप अपने हल्के या आवाम के नाम को मैसेज देना चाहते हो? तो मैं मैसेज मैम यही देना चाहता हूँ कि जो हमारा हल्का है ना, जो ये NA6 अपना 9 चौधरी साहब का, जी इसमें खास तौर जो काफ लीग से हटकर जो दूसरी जमातों में है ना, उनको मेरे ख्याल में आप समझ आ जानी चाहिए कि ये चौधरी साहब का एक अपना हल्का है, चौधरी साहब की ज़ाती यूनिक कौंसल है, उनका इधर अपने घर हैं उधर इधर। तो इनकी जमात से हटकर किसी को चाहना या वोट देना, मेरे ख्याल में काफ़ी बंदे वापस आ गए हैं, सभी को समझ भी आ गई है। तो कुछ हैं अभी कुछ कह लें भगौड़े, जी वो भी सियाने हो जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि चौधरी साहब को सपोर्ट करें। आप हिस्ट्री देख लें, चौधरी साहब जितने किसी ने नहीं काम किए, तो हमारे गुजरात वालों पे तो खास मेहरबानी है चौधरी साहब की। जी बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सईद अहमद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और जिस तरह से उन्होंने चौधरी बरादरान के लिए मैसेज दिया है कि मोहन सलाई साहब बहुत एक्टिवेशन वर्क करते हैं अपने इलाके में, और मंडी फालिया के लोग भी उनसे अपने मसाइल जो हैं हल करवाने के लिए आते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हल्के के लिए उन्होंने जो काम किया, जो रोड बनाई और जो सैनिटेशन का काम था, वो समझ लें कि उनकी ज़ातियात पे बहुत बड़ा एहसान है, और ये हमेशा याद रहेगा। आवाम इससे हमेशा
फायदा उठाएगी। और साथ ही फार्मिंग के असूलों पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जानवर का जितना लुक आफ्टर मालिक कर सकता है, मुलाजमों पर इतना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मालिक केयर कर सकता है वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।